Now see here the next part of this video. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. वो म्यूज़िक को बताते हैं कि म्यूज़िक के लिए जिसके बारे में वो बताते हैं, इट पोर्स, इट फ्लो इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब उनके शरीर के प्रत्येक भाग में संगीत जो है वो बहता है, संगीत जो है उनके प्रत्येक भाग में चलता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स आप समझ सकते हो प्रिकिंग करना, मतलब चुभना, ठीक है। तो यहाँ देखो दिया है प्रिकिंग, यानी टिंगल्स इन द स्किन, जो म्यूज़िक है उसके स्किन में चुभता है। माई चिक बोन्स, उसके चिक बोन्स में चुभता है। इवन इन माई हेयर्स एंड इवन इन हर हेयर्स द म्यूज़िक just tingles, just breaking in her skins, in her cheekbones, as well as in her hair. When she plays, जब वो उसको बजाती है, when she plays the xylophone. अब देखो ये कह रही है कि when she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाते हैं, she can sense the sound, वो ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, यानी जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स से जो स्टिक को बजाते हैं उसके द्वारा जो ध्वनि होती है वो उनके फिंगर के रास्ते उनके शरीर के अंदर जाती है। इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं वो। तो वही कह रहे हैं व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक विदाउट हर फिंगर स्ट्रिप, मतलब उसके स्टिक के माध्यम से, फिंगर ट्रिप के माध्यम से वो म्यूज़िक उसके अंदर तक जाता है जिसको वो महसूस करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, अब आगे जब ड्रम अपने previous paragraphs he told us that when she played the drums upper and she realized the sound of drum from the upper side down, ठीक है। तो she can sense the sound passing through it by leaning against the drum, यानी जब वो ड्रम के ऊपर झुकती हैं, she can feel the resonance flowing, she can feel the echo sound, she can feel the echo sound that is flowing into her body, जो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। she realizes the echo sound of her body, तो वो जो इको साउंड होता है उसको वो महसूस करती हैं अपने शरीर के अंदर जाते हुए। एंड ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिस पे जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में लोग होता है बैठ के सब बजाते हैं, तो कह रही हैं कि ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देते हैं, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, तक जब वो जूतों को उतार लेती हैं तो जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है स्टेज पर, वो कंपन उसके नंगे पैरों से जाकर टकराता है और उस टकराने के बाद थ्रू बेयर फुट अप हरेस, और धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ जाता है, जिससे वह उस ध्वनि को रियलाइज़ करती है, वो महसूस करती है, उसे लगता है कि समथिंग इज़ गोइंग हियर, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को वो इस तरह से वो एक डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस। थ्रू दिस डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस शी कैन अंडरस्टैंड the sound, she can understand the different sound of music. Now see here the next number 8. अब देखो ये कह रहे नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, एवलिन क्रिएट्स डिलाइट एमंग हर ऑडियंस, मतलब वो अपने श्रोताओं को प्रायः बहुत खुश कर देती है। इसमें देयर इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जहाँ कहीं भी वो अपने वाद्य यंत्रों को बजाती है वहाँ पे अगर ऑडियंस जाते हैं दे आर बिकम वेरी हैप्पी। फिर कह रहे हैं इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्थात इन 1991 शी वॉज gifted by the Royal Philharmonic Society, a very prestigious award,
The name of the award is Soloist of the Year Award. She is master percussionist जेम्स ब्लैड। जेम्स ब्लैड जो तबला वादक हैं, वो उसके बारे में बताते हैं कि गॉड में हैड टेकन हर हियरिंग। बताते हैं कि गॉड ने उसकी हियरिंग पावर को शायद ले लिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उन्होंने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्रोवाइड किया है। लेकिन गॉड ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें प्रोवाइड किया है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नाउ सी हियर, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने शायद उसके हियरिंग कैपेसिटी को छीन लिया है, बट ही हैज़ गिवन, उन्होंने उसे दिया है हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसको वो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से महसूस करती है। एंड व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी लर्न, सी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। यही वो रीज़न है कि वो अपने म्यूज़िक को इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर पाती है, उसको बजा पाती है। नाउ सी हियर नंबर 9, एवलिन कन्फेस। कन्फेस मीन्स एडमिट करना। एवलिन जो है वो मानती है कि सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्क हॉलिक, यानी एक लत होना। जैसे मतलब एवलिन मानती है कि वो जो है कम्प्लीटली क्या है, कुछ उसको काम करने की एक लत सी हो गई है, वो 24 घंटा काम करना पसंद करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, हमेशा वो कुछ ना कुछ काम खोजती रहती है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, ऐसा माना जाता है जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन ये बता रही है कि उनसे भी ज़्यादा ये हार्ड वर्क करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनमरस, और बदले में जो उसको प्राइज़ मिलते हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं, वो क्या है, इनमरस है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट, यानी अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने रेगुलर व्यस्तता के बावजूद, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, यानी एवलिन जो है जेलों में जाती है, वहाँ फ्री में लोगों को वाद्य सुनाती हैं। एंड हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पे भी जा कर के वो फ्री में वाद्यंत्र सुनाती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो कह रही हैं कि जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, उनको ज़्यादा सिखाना पसंद करती है, उनसे बात करना वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो फ्यूचर है म्यूजिशियन के, इसलिए वो उसको ज़्यादा ओबलाइज करती है। एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन। एनी रेसलिंग ऑफ द बीथोवन फंड, यानी रेसलिंग जो बीथोवन फंड के इंचार्ज हैं फॉर डीफ चिल्ड्रेन, जो डीफ बहरे बच्चों के लिए। सी इज़ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, वो कहते हैं कि बहरे बच्चों के लिए वह जो एवलिन है एक साइनिंग इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत है। जो डीफ चिल्ड्रेन हैं वो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो, वो कहते हैं कि अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के सीख नहीं सकते हैं। यानी जो डीफ बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा कर के चीज़ों को सीख सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन जो ग्लेनी है उसने बहुत अपने एज के दूने लोगों से भी ज़्यादा वर्क कंप्लीट किए हैं, प्राइज गेन किए हैं। सी हैज़ ब्रॉड परसिक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने इस वाद्य यंत्र को, इस तबला वादन को उस ऑर्केस्ट्रा से निकाल करके एंड डिमोस्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी, लोगों को बताया, लोगों को डिमोस्ट्रेट किया ये जो है वास्तव में बहुत प्यारी म्यूज़िक, बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल हैप्पीनेस, दिस इंस्ट्रूमेंट जस्ट प्रोवाइड हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, और ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग है,
उन सब बच्चों के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है। पीपल लुक टू हर एंड से, वे लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, कि यदि वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी वो लोगों के लिए आइकान है, इंस्पिरेशन है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर एवलिन ग्लैनी कर सकती है तो वाई नॉट ही कैन, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रेरणा मिलती है और लोग उसको आइकान मानते हैं और उसको फॉलोअर बनते हैं और चीज़ों को टाइमली पूरा करते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, सी हैज़ गिवन इन एमरस, थोड़े में नहीं बल्कि सी हैज़ गिवन इन एमरस प्लेजर टू बिलियन, और उसने अपने वाद्य यंत्रों से, अपने म्यूज़िक के द्वारा लाखों लोगों को आनंद प्रदान किया है। यानी पीपल गेट्स more than millions people just gain happiness from the instrument of Evelyn Glennie. I hope it is clear to all. Uh, if you have any thought, you can consult me through the WhatsApp group. Thank to watch my video once again. I hope you will like, subscribe, and share the video. Thanks once again.